पति है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति नशेड़ी होता है उसकी ना समाज में इज्जत होती है। आप कभी भी देखना, अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर के कुछ कह देना तो लोग उसको बिठा देते हैं, तू तो बैठ जा, थारो कई भरोसा, तू तो दारूडियो। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। उसके पत्नी की इज्जत नहीं होती। 4 औरतों के बीच में वो सीना तान के खड़ी नहीं हो सकती, कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके पति ने उसकी इज्जत का पंचनामा पूरे भरे बाजार में कर दिया। रात रात भर चिल्लाता है, शराब पी करके आता है। मेरे भाई बहनों, अंतोगत्वा नशा नाश की जड़ है। इस नशे से हमें दूर ही रहना चाहिए। देखो, हम भक्तिमय कथा श्रवण कर रहे हैं। अरे लोग तो कहते हैं मेरे भाई बहनों की भक्ति करने के लिए भी नशे की जरूरत होती है। तो मुझे एक बात बता दो मेरे भाई बहनों, जितने भी भक्त रहे, किसने नशा किया था? मीराबाई सा के सामने भी किसी ने ऑफर रखा था कि आप नशा करो, लेकिन मीराबाई सा ने तो यूं ही कह दिया मेरे भाई बहनों कि मुझे तो यूं ही कृष्ण नाम का रस मैंने पी लिया, तो ऐसे ही मेरे ऊपर नशा चढ़ गया है, मुझे और किसी अन्य नशे की क्या जरूरत है। नशा तो किसी भी चीज का हो मेरे भाई बहन, वो गलत है, बुरा ही है। कितने नौटंकी करते हैं लोग नशे के लिए, जबकि वो पूरा वो ग्रहण ही नहीं कर पाते। बीड़ी पीने वाला व्यक्ति एक डिपार्टमेंट से खींचता है और 4 डिपार्टमेंट से धुआं बाहर निकलता है। लोग कहते हैं मेरे भाई बहन, फलाने आदमी ने तंबाकू खाई, तो तंबाकू खाई तो कोई सिलबट्टे से बांट करके रोटी के साथ थोड़ी खाई है क्या? तंबाकू खाई है तो हाथ में लेता है, बहुत देर तक मसलता है, फिर पच से उड़ाता है, मुंह में डालता है, फिर अंदर गोल 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 राउंड घुमाता रहता है, और फिर मेरे भाई बहनों नरेंद्र मोदी से जैसे उसका कांटेक्ट हो चुका है और चारों तरफ दीवारों को पिच करके रंगा देता है। किसी ने खाई पूरी तंबाकू? किसी ने बीड़ी पी है क्या पानी में घोल करके? आधा अधूरा करके उड़ा देते हैं, लेते तो कुछ नहीं, लेकिन बस नाम हो रहा है। अरे हमने तो बुढ़ी बुढ़ी दादियों को भी देखा है, पता नहीं वो ऐसे कमर पर क्या बांध के रखती, छोटी सी डिब्बी लेती है हाथ में, थोड़ी सी सूंघती है और फिर छी करके निकाल देती है। तो मेरे भाई बहनों, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपको क्या लाभ मिल रहा है नशा करके? अरे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है कि महाराज लॉकडाउन में तो माँ की हालत घनी खराब हो गई, और जेब में पूड़ियां चेक करो तो एक जेब में 10-10, 20-20 पूड़ियां मिले, तो कौन सी हालत खराब हो गई आपकी लॉकडाउन में? गौ सेवा करने के लिए कहो तो फिर 17 तरह के बहाने बताते। अगर 1000 रुपए की रसीद लेने के लिए लोग जाते ना गौशाला के गांव में, तो उसमें भी कितनी बातें सुना देते हैं कि महाराज आजकल तो काम धंधो ही बंद पड़ गयो, आजकल तो कई कोणी चाल रहो, आजकल तो भूखा मर रहा छोरी। और मेरे भाई बहन, वही आदमी 100-200 रुपए का रोज का नशा कर देता है। नशा छोड़ो ना, सबसे पहले अपने आप लक्ष्मी टिकना शुरू हो जाएगी। और नशा करने वाले लोग हैं मेरे भाई बहनों, चाहे नशा होता है। देखो, थोड़ी देर पहले अपनी चाय की बात चल रही थी, वापस मैं चाय पर आऊंगी। नशा होता है। कोई 10 रुपए की चोरी करे या पूरा एटीएम उखाड़े, चोर तो चोरी होगा ना, चोर चोरी होगा। कोई अगर एक व्यक्ति का मर्डर करे या 100 लोगों का मर्डर करे, हत्यारा तो हत्यारा ही कहलाएगा। तो मेरे भाई बहनों, नशा होता है, चाहे चाय का करो, अफीम का करो, और भी चाहे किसी चीज का करो, लेकिन नशा होता है। इस नशे से थोड़ा दूर रहो। अरे लोग वो जो खाते हैं पूड़ियां, उन पूड़ियों पर क्या छप करके आता है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने? कभी मेरे भाई बहनों, परमात्मा की देवी आंखों का सदुपयोग करना हो तो उन पुड़कियों को भी पढ़ लेना। अंधे बन करके घूम रहे हो, परमात्मा ने 2 आंखें दे रखी, कभी पढ़ते नहीं हो। गाय छाप तंबाकू, कभी पढ़ा है कुबेर छाप तंबाकू, कभी पढ़ा है लक्ष्मी छाप तंबाकू, कभी पढ़ा है विमल छाप तंबाकू। आपने आज तक कभी अल्लाह छाप तंबाकू सुना या पढ़ा है क्या? कभी ईसा मसीह छाप तंबाकू सुना है? कभी मोहम्मद छाप तंबाकू सुना है? ये नशा करने का ठेका हिंदुओं के देवताओं को कब से मिलने लग गया? अरे मेरे भाई बहनों, हम लोगों ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई क्योंकि हम खुद कमजोर थे। जब हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं ना, एक तो हमारी और 4 उंगलियां रहती। नशा करने वाले हम लोग हैं। और इसी बात की सीख लेकर के कुछ लोगों ने, जो लोग मांस मीट बेचते हैं बाजारों में, गंदी गंदी चीजें बेचते हैं हमारे भगवानों के नाम से, कालिका माता मीट शॉप, भवानी मीट शॉप, कितने शर्म की बात है मेरे भाई बहनों।
जो मुस्लिम व्यक्ति भी है, भारत माता के नाम से मीट बेच रहा है, क्या उनके अल्लाह का नाम वो वहां नहीं लगा सकता? वो उन्होंने कभी, मेरे भाई बहनों, अल्लाह मीट शॉप नहीं लिखा। उनको इतनी सहूलत, उनको इतनी जगह किसने दी? हम लोगों ने दी है। हमें पहले इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, पहले खुद के गृहमान में झांकना पड़ेगा, हमें पहला नशा छोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के हम लोगों को कुछ लक्षण दे सकते, कुछ बातें बता सकते। नशा तो बंद करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई बहनों, नशा करने से शरीर का जो नुकसान होता है उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आप कभी भी देखना, जो आदमी नशा नहीं करता उसका चेहरा कितना प्रफुल्लित रहता है, एकदम फूले हुए, एकदम खिला हुआ जो फूल होता है उसके तरह। और जो नशा करता है उसका चेहरा कैसे रहता है? बिल्कुल मुरझे हुए, बिल्कुल वो फूल की तरह, पापड़ी की तरह रहता है उसका चेहरा। तो या तो सभी समझदार और सभी शालीन लोग बैठे हुए हैं, अगर ऑनलाइन के माध्यम से आपकी जो सामने बैठे, हमारे सामने जो लोग हैं ऑनलाइन के माध्यम से, मेरे भाई बहनों आप भी समझ